ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में आज हमारा ये सेकंड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में जो हमारी डिबेट ख़त्म हुई थी वो जाकर हुई थी क्लास पर, और हमने देखा था कि क्लास एज अ ब्लूप्रिंट या कोई स्केच होते हैं और उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती अनटिल अनलेस कि उसका ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट किया जाए। इसके अलावा हमने देखा था कि क्लासेस जो लॉजिकल होती हैं और ऑब्जेक्ट्स एज अ फिजिकल होते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम किस तरह इनिशियलाइज करेंगे, किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे, उसका जो जनरल सा रूल ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये एक जनरल सा रूल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मेरी क्लास का नेम है वो है स्टूडेंट, और जो मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ मैं रखना चाहता हूँ POCID, ठीक है। अब इसका ज़रा मेमोरी व्यू देखा जाए तो कुछ इस तरह का होगा कि ये अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है POCID, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को जब मैं डिक्लेयर करवाऊंगा इस क्लास के रेफरेंस से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके तमाम डाटा मेंबर्स और इसके तमाम मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर रहा होगा। उन तमाम मेंबर फंक्शंस की और तमाम डाटा मेंबर्स की एक्सेस इसे प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर जितने भी हम डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन बनाएंगे ये वाला ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। अब उन तमाम को एक्सेस करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है डॉट, ठीक है। इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम तमाम मेंबर्स फंक्शंस और तमाम डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था जस्ट एक मेमोरी व्यू जो किस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो लुकअप कर रहा होता है क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस स्टूडेंट के तमाम वैल्यूज़, तमाम इंफॉर्मेशन गेट करनी है किसी यूज़र से और उनको मैंने शो करना है, तो मैं यूज़ करूँगा डॉट ऑपरेटर को, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़, ये जो क्लास होती हैं, जो क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, और जो स्ट्रक्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास प्राइवेट होती हैं, और जो हमारे स्ट्रक्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर क्लास डिक्लेयर की थी तो जो भी इस क्लास के अंदर मैं लिखूँगा वो प्राइवेट होगा। प्राइवेट से मुराद कि वो वाले तमाम जो हैं वो डाटा मेंबर फंक्शन वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हैं, ठीक है, वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले पब्लिक करूँगा, सॉरी। अब मैं ये पब्लिक क्या कर रहा है कि ये बेसिकली बता रहा है कि ये जितने भी इसके नीचे डेटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, पब्लिक होंगे। उनकी एक्सेस इस क्लास से बाहर हो सकेगी, ठीक है। अब अगर मैं किसी यूज़र से अब इस एक्सेस जो ये मॉडिफाइड एक्सेसर्स हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टर, हम इनको एक लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस POCID जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसके थ्रू मैं इस स्टूडेंट की किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गेट करूँगा, उसे शो करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, और उसके बाद मैं कर लेता हूँ सीन POCID। मैंने बताया था आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। डॉट जैसे हम डॉट करेंगे ये सारी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। मैं नेम गेट करना चाहता हूँ, नेम, ठीक है। इसी तरह सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, और सीन POCID डॉट रोल, ठीक है। इसी तरह सी आउट एंटर स्टूडेंट एज, सीन POCID डॉट एज, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन मैं एक यूज़र से गेट करूँगा, ठीक है, और सी आउट प्लीज एंटर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को जैसे मैं गेट करूँगा, अब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, सी आउट POC स्टूडेंट
नेम कॉलन UCIT डॉट नेम, ठीक है। इसी तरह सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, UCIT डॉट रोल, सी आउट स्टूडेंट एज UCIT डॉट एज, ठीक है। ये जस्ट मैं जनाब लाइन करने के लिए। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर जनाब रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था PUCIT। अब मैंने क्या किया, PUCIT डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए इस वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने जैसे ही इनपुट लिया तो मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई इनपुट लिए और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मोहम्मद, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने एज के अंदर जो ना इनपुट लिया है तो एज हो जाएगी उसकी फॉर एग्जांपल 20। और इसी तरह अगर मैंने रोल नंबर की इनपुट ली है, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा 511, ठीक है। अब ये मैंने डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए ये मैंने वैल्यूज़ सेट कर दी। अब ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब उन वैल्यूज़ को मैंने अपने कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, ये वाली स्क्रीन जो कि मेरी ये वाली है, ठीक है। अब इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना तो वही मैं काम करूँगा, इस सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए डॉट ऑपरेटर के साथ इस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, ठीक है। जैसे मैं एक्सेस करूँगा और उसको डिस्प्ले करूँगा तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं इस एज को एक्सेस करूँगा, जब एक्सेस करके मैं आउटपुट कराऊँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और सेम फॉर द रोल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं PUCIT डॉट नेम एक्सेस कर रहा हूँ और उसे मैं साथ आउटपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। PUCIT डॉट रोल नंबर एंड PUCIT डॉट एज, ठीक है। अब मैं जाकर इसको रन करता हूँ। प्लीज़ एंटर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं लिखता हूँ मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, मैं लिखता हूँ 511। एंटर स्टूडेंट एज, मैं लिखता हूँ 20। स्टूडेंट नेम इज़ मोहम्मद, स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 511 एंड द स्टूडेंट एज इज़ 20, ठीक है। तो ये इसने इन्फॉर्मेशन हमें शो करवा दी। अब फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आउटपुट फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 1, ठीक है, और हैंडल। अब इसी तरह मैं एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसको ये वाला यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इसको दोबारा रन करता हूँ। एंटर स्टूडेंट नेम मैं लिखता हूँ आतिफ, रोल नंबर इज़ 511 एंड स्टूडेंट एज इज़ 20। रोल नंबर रिकॉर्ड नंबर उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। अब रिकॉर्ड नंबर 2 की बारी है तो वो कह रहा है एंटर स्टूडेंट नेम, मैं लिखता हूँ अली, ठीक है। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 23, स्टूडेंट एज इज़ 1, ठीक है। तो उसने वो रिकॉर्ड भी हमें डिस्प्ले कर दी, ठीक है। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, ये BCS है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ BSc है, और इसी तरह मैं बना लेता हूँ एक और ऑब्जेक्ट BIT, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं इंफॉर्मेशन हर एक ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं गेट और रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह लेता हूँ इतने को मैं कह लेता हूँ PUCIT replace with BCS this all, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ वाले को मैं कर लेता हूँ PUCIT BSE replace all, ठीक है। तो ये मैंने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड एंटर किए, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब ये पहले जो उसके लिए ले रहा है BCS के लिए ले रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आतिफ, रोल नंबर इज़ 511
एंड एज इज़ 20। इसी तरह अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहा है बीएससी की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अली, रोल नंबर इज़ 521 एंड एज इज़। ये था कि हम किस तरह अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम उनके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव और सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट्स पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।